जय बाबा बालकनाथ जी आप सभी को। अभी टाइम हुआ है सुबह के 7 और हम लोग अभी बैठे हैं नहा धो के। एक्चुअली आज क्या हुआ, रात को हुई यहाँ पे बारिश, लाइट चली गई, पानी नहीं है धर्मशाला में। सब कोई ब्रश लेके इधर उधर बाथरूम में पानी ढूंढ रहा है और थोड़ा सा लेट भी हो गई है इस वजह से। तो अभी नहा धो के हम लोग बैठ गए हैं। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करेंगे, आलू के पराठे जो कि नीचे सब लोग मिलके बना रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपनी यात्रा शुरू करेंगे शातलाई से देवसिद्ध गुफा तक के लिए पैदल। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगी यात्रा अपने साथ। तब तक के लिए जय बाबा बालकनाथ जी। जय बाबा बालकनाथ जी। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस अभी सत्संग होगा पहले और उसके बाद हम लोग निकलेंगे यात्रा लेके गरुना झाड़ी की ओर और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे देवसिद्ध गुफा की ओर। तो चलिए बाबा जी का नाम लेके अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जय बाबा बालकनाथ जी। ये मैडम जी की फोटोग्राफी शुरू हो गई है, मम्मी जी भी रेडी हो गए हैं, अभी जाएंगे सत्संग करने के लिए। जय बाबा बालकनाथ जी। जय। मैं रसोनी मेरा नाथ केड़े मुल के, रसोनी मेरा नाथ केड़े मुल के, ना रोल जोगिया मैं रुल गई, तेरा दर छड़ मैं भुल गई। बोल साचे दरबार की जय। सारी संगत सुबह का नाश्ता करने के बाद तैयार होके सत्संग हॉल में आ गई, जहाँ पे हमारे गुरुजी पहले से ही विराजमान थे और गुरुजी ने जोत जलाकर सत्संग का शुभ लेके निकल पड़े देवसिद्ध गुफा के लिए। जैसा कि मैंने आपको कल रात को बताया था कि हमें गरुना झाड़ी जाना था, लेकिन देरी होने के कारण हम लोग गरुना झाड़ी के दर्शन नहीं कर पाए। तो हम आज पहले गरुना झाड़ी के दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद जाएंगे देवसिद्ध गुफा की ओर। मंदिर के सेवादार सफ़ेद कुर्ता और भगवा सरोपा पहनकर बहुत ही आकर्षित लग रहे थे। सारी संगत में ये अलग ही दिख रहे थे। गुरु जी के जयकारे के साथ सारी संगत ने गरुना झाड़ी मंदिर में प्रवेश किया और गरुना झाड़ी ये है वो प्राचीन गरुना झाड़ी जहाँ पे बाबा जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति स्थापित की गई है। इस मंदिर का इतिहास जानने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपनी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। गरुना झाड़ी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े देवसिद्ध गुफा की ओर। बाबा जी की गुफा में आने वाला हर चाला जो कि शाहतलाई से झंडा लेके देवसिद्ध की गुफा की ओर जाता है, वो बीच रास्ते में बाबा जी का धूना ज़रूर लगाता है। हमने भी इसी तरह बाबा जी का धूना लगवाया और यहाँ पे बाबा भर्तरी जी के साथ बाबा जी दोनों हाजिर हुए और सारी संगतों को अपना आशीर्वाद दिया।
शाहतलाई से द्योटसित गुफा का रास्ता टोटल 4 किलोमीटर का है और कोई कोई श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के हिसाब से नंगे पांव झंडे के साथ गुफा तक जाता है। यह द्योटसित गुफा तक जाने का प्रथम प्रवेश द्वार सीढ़ियों का है। यहाँ पे सारी संगत एक साथ इकट्ठी होके बाबा जी की गुफा तक बाबा जी के जयकारे लगाते हुए जाती है। सीढ़ियों से आते हुए रास्ते में आपको बहुत सारी ऑप्शंस दिख जाएंगी बाबा जी का रोड लेने के लिए, तो आप यहाँ से बाबा जी का रोड लेके बाबा जी की गुफा पर चढ़ा सकते हैं। अभी भी बाबा जी की गुफा में भक्तों की लंबी लंबी लाइन देखने को मिल जाएगी, लेकिन जब चैत्र मास शुरू होता है तब यहाँ पर 2, 3, 4 क्या 5 घंटे तक इतनी लंबी लाइन होती है। की सफलता का आश्वासन लेने के लिए मंदिर की पार्किंग में इतनी गाड़ियां देखने से ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि दूर दूर से श्रद्धालु बाबा जी के दर्शनों के लिए द्योटसित आए हुए हैं। वापिस आने के बाद हम लोगों को शाम के समय निकलना था शिवबाड़ी मंदिर दर्शन करने के लिए। सब कोई अपनी अपनी बस में बैठ गए और निकल पड़े शिवबाड़ी दर्शन करने के लिए। रास्ते के ये खूबसूरत नज़ारे तो देखते ही बनते थे और सामने बाबा जी की गुफा भी बहुत ही प्यारी और मनमोहक दिख रही थी। शिवबाड़ी मंदिर पहुंचने पर सबसे पहले आपको भाखड़ा नंगल डैम का पानी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये मंदिर एक्चुअली थोड़ा नीचे जाके बनाया गया है, तो हम सीढ़ियों के रास्ते से नीचे उतरते हुए जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर माँ गंगा स्वयं प्रकट हुई थी और यही माँ गंगा का साफ पानी आगे गांव के घरों की ओर छोड़ा गया है। सारी संगत यहाँ पे गंगा माँ के शीतल जल से स्नान करके या फिर मुंह हाथ धो के मंदिर के दर्शनों के लिए आगे बढ़ती है। ये मंदिर भी बहुत ही पुरातन तरीके से बनाया गया है, जो कि बहुत खूबसूरत है। तो चलिए आप भी मेरे साथ दर्शन करिए शिव जी के ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर के। ना जी, आप सभी को आज है डे 3 और आज हम वापस जा रहे हैं अमृतसर। लेकिन अमृतसर जाने से पहले हम 2 जगह जाएंगे। अभी हमारा नाश्ता एक सेवादार ने अपने श्रद्धा से लंगर लगाया है, तो वहाँ पे होगा।
और उसके बाद हम लोग सलेरन धाम जाने वाले हैं। इस पर ये पहली बार है कि हम लोग सलेरन धाम के दर्शन करने वाले हैं, जहाँ पे बाबा बालकनाथ जी के स्थापना की गई है। तो चलिए मैं आपको दर्शन करवाती हूँ अपने साथ सलेरन धाम के। जय बाबा बालकनाथ जी। तो अभी हमारी तैयारी हो रही है उस सेवादार के घर पे जाने की, जिन्होंने हमें नाश्ते का निमंत्रण दिया है। ये रास्ता बड़सर और बंगाना से होते हुए कुटलेहड़, जो एक छोटा सा गांव है, वहां तक जाता है। अभी हम लोग उस सेवादार के घर पे आए हैं, जहाँ पे हमारी लंगर की सेवा होने वाली है। तो ये रास्ता जंगल के बीचों बीच में से होके जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी व्यू दिखाती हूँ। क्योंकि जहाँ पे लंगर का अरेंजमेंट किया गया था वो मेन रोड से थोड़ा अंदर जाके था, तो कुछ लोग गाड़ियों से वहाँ तक जा रहे थे और कुछ लोग पैदल ट्रैक करके। यहाँ पहुँच के हमें पता चलता है कि ये गांव का एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जहाँ पे आज गीता का पाठ भी रखवाया गया है और आज धाम भी रखी गई थी। हमारे पंजाब में कुछ देर हम लोगों ने भी वहाँ पर बैठ के गीता के पाठ का आनंद लिया। गुरुजी तो बहुत ही खूबसूरती से गीता का प्रसंग सुना रहे थे और सारी संगत ने नाच के अपनी हाजिरी वहाँ पे लगवाई। उसके बाद हमें जाना था सलेरन धाम के दर्शन करने के लिए। ये पहली बार था कि हम लोग यात्रा लेके सलेरन धाम पहुँचे थे। सलेरन धाम होशियारपुर के चबाल जिले में पड़ता है। आजकल सलेरन धाम को भी बाबा बालक यहाँ पर बाबा जी का हर समय लंगर चलता रहता है और कोई भी संगत यहाँ से भूखे पेट वापस नहीं जाती। तो इसी तरह हम लोगों ने सलेरन धाम के दर्शन करने के बाद अमृतसर वापस चल दिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय बाबा बालकनाथ जी।